गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं युगपत समीकरण। युगपत समीकरण जिसमें चर संख्याओं का मान निकाला जाता है। जिसमें क्या मान निकाला जाता है? चर संख्याओं का मान निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर कोई भी युगपत दिया है तो यहाँ पर कोई संख्या दी हुई थी, उसमें केवल x का या तो y का मान पूछेगा। तो x और y का मान पूछेगा तो यहाँ पर जैसे हमारी संख्या है, x के मान y के पदों में लिखिए। x के मान किसके पदों में लिखना है? y के पदों में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा x का मान, जैसे यहाँ पहला सवाल है x प्लस वाई, तो यहाँ पे हमको x का केवल मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे चर और अचर संख्याओं बराबर 4 है, ये x और y है, तो यहाँ पर x और y का मान नहीं, केवल हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ हल हमारा पहला आंसर हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 4, इधर की संख्या जब इधर जाएगी प्लस का माइनस हो जाए, माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4 प्लस वाई। 4 प्लस क्या होगा? y। उसी तरह से हमारा दूसरा है यहाँ पे है 2x बराबर यहाँ पे 6 दिया है, तो इधर की संख्या इधर उतार लेंगे और जब इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4y। अब यहाँ पर अगर हम लोग संख्याओं में देखें तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे केवल हमको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 4y बटे 2, 4y बटे 2। या तो इस तरह से लगा लेंगे, या तो इसको अभी काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ x बराबर 3 माइनस 2y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 माइनस 2y इस तरह हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर तीसरा सवाल है हमारा, यहाँ पे दिया है 1 बटे 3x, मतलब यहाँ पर है हमारा x बटे 3 और प्लस y बराबर 2। x बटे 3 प्लस y बराबर 2। तो यहाँ पे उन संख्याओं को हम लोग एक तरफ करेंगे, इन दोनों संख्याओं का पहले हम लोग ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3y। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3y बराबर 2 और यहाँ पे बराबर 2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग इस संख्या को पहले पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 2 गुणे 3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बराबर 2 3 6 और इसको इधर लाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा 3y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग x का मान निकालेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है y के मान x के पदों में लिखिए। अब यहाँ पे हमको केवल y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y माइनस y बराबर यहाँ पे माइनस y बराबर 5 9। पहले इधर की संख्या लिखेंगे और फिर इधर की संख्या इधर लाएंगे तो इधर हमारा प्लस 5y है, तो इधर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 5y। इस तरह से हम लोग मान को निकालेंगे। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पे दूसरा सवाल हमारा दिया है। यहाँ पे दिया है 6x, यहाँ पर अब माइनस 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इधर से इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर 10 माइनस 6y। अब यहाँ पर y बराबर तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
माइनस 2y बराबर, इसको जब पक्षांतर करेंगे 2y को तो y बराबर हो जाएगा हमारा 10 माइनस 6y बटे 2। अब हम इन संख्याओं को आपस में काटेंगे। इन संख्याओं को काटेंगे तो यहाँ 2 पच्चे 10 और यहाँ पे 2 तिहाई 6 बराबर y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3x। y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5 माइनस 3x। y बराबर हमारा 5 माइनस 3x आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब हमारा उसी प्रकार हमारा यहाँ पे तीसरा सवाल है। यहाँ पे है 1/2। अब फिर इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर है 2x प्लस 1/2y बराबर 4। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4x प्लस y बराबर 4। 4x प्लस y बराबर 4। अब इस संख्या को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस y बराबर 4 गुणे 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x प्लस y बराबर 8 और फिर बराबर आ जाएगा हमारा y बराबर 8 माइनस 4x। यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 माइनस 4x। इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा दिया है सारणी विधि से यहाँ पे दिया है हल कीजिए सारणी विधि से। अब इन संख्याओं को हम लोग सारणी विधि से हल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है x प्लस y बराबर 4 और यहाँ पर दिया है 5x प्लस 12 बराबर 13। 5x प्लस 12 बराबर 13। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक छोटी सी सारणी बनाएंगे x के विभिन्न मानों का अनुपात। तो यहाँ पे हम लोग x के विभिन्न मानों के लिए प्राप्त y के संगत मान निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर 2 तरह की सारणी बनाएंगे हम लोग। 2 सारणी बनाएंगे मतलब 2 कॉलम बनाएंगे। पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे। पहला हमारा यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे। इसमें एक तरफ x रहेगा, ऊपर x और नीचे y, तो इसमें हम लोग पहले 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 कॉलम हो जाएंगे। पहले कभी भी शुरू करते हैं संख्याओं को तो हम लोग किससे शुरू करते हैं 0 से। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हम लोग यहाँ पे 6 तक बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग कहाँ तक बनाएंगे 6 तक बनाएंगे केवल, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है
यहाँ पे 6 तक बनाएंगे और फिर उसके बाद y का मान लिखेंगे। किसका मान लिखेंगे? y का मान लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 3, 4 के बाद क्या? 3, और फिर इसके बाद है हमारा 2 1, 2 और 1, 1 के बाद फिर 0, फिर इसके बाद -1। अब हम लोग ये समीकरण हमारे समीकरण सेकंड से, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, तो यहाँ पर समीकरण सेकंड हमारा हो जाएगा, यहाँ पर है 5x + 12y = 13। तो यहाँ हमको y का मान निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12y = 13, 13 - 5x, 13 - 5x। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ y बराबर हो जाएगा 13 - 5x बटे 12, 5x बटे 12। अब हम लोग यहाँ पे हमारा आ गया x के विभिन्न पदों के मानों का योगफल इतना आ गया। अब हमको दूसरे पद से हम लोग क्या करेंगे? अब दूसरी सारणी बनाएंगे। दूसरी सारणी बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे इतना आने के बाद हम लोग लिखेंगे x के विभिन्न मानों के लिए प्राप्त y के संगत मान निम्न है। तो अब हम लोग फिर एक सारणी बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? एक सारणी दोबारा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक सारणी फिर हो जाएगी, फिर इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, एक x का रहेगा और दूसरा y का रहेगा, x और y। तो वही प्रक्रिया हम लोग फिर करेंगे, फिर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का पहला 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब हम लोग प्रक्रिया शुरू कहाँ से करेंगे? अब हम लोग प्रक्रिया को शुरू करेंगे 13/5 से। किससे करेंगे? 13/5 से। तो 13 यहाँ पे लिखेंगे 13/12। 13 क्या है? 12 है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 13/12। फिर इसके बाद 2/3, 2/3। फिर इसके बाद है हमारा, फिर इसके बाद 1/4, 1/4। और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा -1/6। फिर उसके बाद -2/3, 2/3। और फिर हो जाएगा हमारा -1/6, -13/2, 13/12, 2/3, 2/3। फिर 1/4, फिर इसके बाद -1/6, फिर इसके बाद 2/3। और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1,
यहाँ पे आ जाएगा कितना, -1, क्योंकि संख्याएं हमारी घट रही है ना, तो हम लोग 6 कॉलम के बजाय कितने कॉलम बनाएंगे, 5 ही कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा ये। अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोगों का आएगा यहाँ पे योग समीकरण की लिस्ट योग समीकरण के लिस्ट, योग समीकरण से स्पष्ट है, लिखो स्पष्ट है, योग समीकरण से स्पष्ट है कि x बराबर 5 और y बराबर 1 उभय निष्ठ हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू।